से आदमी है 1 कट्ठा 2 कट्ठा सिटी में जो है ना भर जीवन के कमाई अपना दे के 1 कट्ठा जमीन खरीद के जब तक बना हर बार दंश झेल रहे हैं। पूर्वज लोग हमारे झेले, एयरपोर्ट के लिए ही सारी जमीन चली गई। हम लोग के पास बचा क्या है? ले दे के गाँव। अब उसका भी फिर से नंबर आया हुआ है, तो ये विस्थापित होना बड़ी मुश्किल समस्या है। इसके लिए हम लोग जान दे देंगे, जमीन नहीं। आज बिहटा में कैंडल मार्च निकाला जाएगा ग्रामीणों के द्वारा, और ग्रामीणों का कहना है कि जान दे देंगे लेकिन हम अपनी जमीन नहीं देंगे। लोग बैठक इसलिए किए कि पुनः 2 बार हम लोगों का जमीन अधिग्रहित हो चुका है और पुनः फिर अधिग्रहण करने की सरकार की मंशा के विरुद्ध हम लोग एकजुट हुए हैं और डिसीजन लिए हैं कि मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे गांव कोहर गांव देकुली गांव का जो उपजाऊ जमीन है, जो सरकार पहले भी किसान से ले चुकी है और फिर दोबारा ले रही है, तो हम लोग का तो NH-30 भी बाधित हो जाएगा। जो हम लोग का यहाँ पर ही मतलब यहाँ से रहने का कोई विकल्प ही नहीं रह जाएगा। और पहले भी हम लोग किसान लोग यहाँ ज़मीन दे चुके हैं एयरफोर्स को, और जब तब हमारे मतलब गांव को ही टारगेट क्यों किया जाता है? जो NH-30 पश्चिम है उसको बंद किया जा रहा है, पूर्व में कुछ नहीं है तो उसको नहीं लिया जा रहा है। गाँव में हम लोग बैठक इसलिए किए हैं कि हमारे पूर्वज ही थे, पूर्व में ही 2 बार हमारी ज़मीन को छीन ली गई और आज फिर तिबारा हमारा ज़मीन को अधिग्रहण किया जा रहा है, जो कि हमारे पास ज़मीन है नहीं। हम खाएंगे क्या, जाएंगे कहाँ रहेंगे? घर भी बनाने के लिए ज़मीन नहीं रह पाएगा, कुछ भी नहीं रह पाएगा हमारे पास, इसलिए हम जान देंगे जमीन नहीं। राजधानी पटना से सटे बिहटा में एयरपोर्ट बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन अगर ग्रहण कहीं लग रहा है तो वो जमीन को लेकर है, क्योंकि गांव वाले जमीन देने से इनकार कर रहे हैं। इनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी भी हाल में सरकार को जमीन नहीं देंगे। जी हाँ, गाँव वालों का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अगर हमने जमीन दे दी तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहां जाएंगे और हम कहां रहेंगे। गांव वालों का कहना है कि पहले भी ऐसा हुआ है जब हमें हमारी जमीन देनी पड़ी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और हम नहीं देंगे। आपको बता दें कि ऐसे में बिहटा एयरफोर्स में रनवे के चौड़ीकरण को लेकर रनवे के पास गाँव देवकुली में कोरहर, गोलुखपुर और मठिया तक गाँव के किसान काफी प्रभावित हैं, जिसको लेकर गांव के तमाम किसानों ने बैठक किया है और बैठक में निर्णय लिया गया है कि जान दे देंगे लेकिन सरकार को जमीन नहीं देंगे। हर बार ही हमारा गांव प्रभावित हुआ है और किसी भी हालत में इसे प्रभावित है। यहां तक कि गांव के प्राचीन बाबा महादेव का मंदिर भी इस जमीन अधिग्रहण में जाना है, लेकिन किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि हजारों साल पुराना मंदिर है और गाँव का यह पहचान है, इसीलिए सरकार को कोई और विकल्प लेना ही होगा। जी हाँ, जिसको लेकर गांव वालों का साफ तौर पर कहना है कि कुछ भी हो जाए हम जमीन नहीं देंगे। इसी बीच आपको बता दें कि इसी बीच गुरुवार को डीएम के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम बिहटा पहुंची। निरीक्षण के क्रम में डीएम चंद्रशेखर सिंह बिहटा एयरपोर्ट के रनवे की पश्चिम दिशा में कोरहर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से बात करने के बाद पश्चिम दिशा में रनवे विस्तार के लिए 400 मीटर चौड़ा और 1.5 किलोमीटर लंबा मैप बनाने का निर्देश दिया है। डीएम के निर्देश को सुनकर शुरू हुई नई माफी के बाद अब कोरहर, गोकुलपुर, मठिया गांव के किसानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। यहाँ के किसान ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन कई बार अधिग्रहित की जा चुकी है, लेकिन ऐसे में इस बार हम जमीन नहीं देंगे। जी हाँ, उनका कहना है कि अब हम लोग के पास जमीन नहीं है। अगर सरकार ने जबरन हमारी जमीन लेने की कोशिश की तो हमारे पास विरोध करने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। जहां गांव की तस्वीर सामने निकल कर आई है, ग्रामीणों ने मापी कराने से अधिकारियों को रोका है और खदेड़ भगाया है। इसको लेकर आंदोलन करने की बात भी कही गई है। जी हाँ, आज बिहटा में कैंडल मार्च निकाला जाएगा ग्रामीणों के द्वारा, और ग्रामीणों का कहना है कि जान दे देंगे लेकिन हम अपनी जमीन नहीं देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण, वो जरा सुने आप। जमीन अधिग्रहण से संबंधित मुद्दा है बिहटा हवाई अड्डा के विस्तार के लिए। तो विगत 3-4 दिनों से सभी जगह से पदाधिकारी, एसडीएम, डीएम, सीओ, नगर परिषद के ईओ लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, विजिट करके जगह देख रहे हैं। कल डीएम साहब और एसएसपी साहब भी यहाँ आए हुए थे। पहले फेज में उन्होंने नहर पे आके वेरिफिकेशन किया, तो अपना जो भी
ज़मीन का मामला था, उन्होंने समझ के और वो सरफुद्दीनपुर गए और सरफुद्दीनपुर से वो फिर पुनः वापस आ गए कुरहर की तरफ। और कुरहर की तरफ आकर के उन्होंने बताया कि एयरफोर्स बाउंड्री वॉल से 1500 मीटर पश्चिम की ओर और देवकुली मोड़ से लेके और गोकुलपुर कुरहर मठिया के जो अंतिम छोर है वहाँ तक ज़मीन की नापी की जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर घरों की संख्या देवकुली कुरहर गोकुलपुर मठिया मिला के 500 घर होगा और डीएम साहब को पता नहीं किसने बता दिया कि यहाँ पर घर 85-100 है। जब 90 घर को आप नहीं हटा सकते हैं तो 500 घरों कैसे हटाइएगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? बार बार ये दंश झेल रहे हैं, हर बार दंश झेल रहे हैं। पूर्वज लोग हमारे झेले, एयरपोर्ट के लिए ही सारी ज़मीन चली गई। हम लोग के पास बचा क्या है? ले दे के गाँव। अब उसका भी फिर से नंबर आया हुआ है, तो ये विस्थापित होना बड़ी मुश्किल समस्या है। इसके लिए हम लोग जान दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे। हम लोग बैठक इसलिए किए कि पुनः 2 बार हम लोगों का ज़मीन अधिग्रहित हो चुका है और पुनः फिर अधिग्रहण करने की सरकार की मंशा के विरुद्ध हम लोग एकजुट हुए हैं और डिसीजन लिए हैं कि मर जाएंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। क्या कारण क्या है? कारण है कि हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? नौकरी की वही दिक्कत है और कृषि कार्य से भी वंचित हो जाएंगे तो हम लोग का बाल बच्चा कैसे रहेगा? अच्छा, डीएम साहब भी आए थे कल, क्या बताएं? डीएम साहब भी कल आए थे एयरपोर्ट को लेकर, क्या कहें? कुछ बात हुई? वो क्या कहे तो गांव के लोग थे, हम उपस्थित नहीं थे, इसलिए हम पूर्ण रूपेण नहीं बता सकते हैं। क्या नाम हुआ? राजेश्वर सिंह मेरा। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे गांव कोहर गांव देवकुली गांव का जो उपजाऊ ज़मीन है, जो सरकार पहले भी किसान से ले चुकी है और फिर दोबारा ले रही है, तो हम लोग का तो NH-30 भी बाधित हो जाएगा। जो हम लोग का यहाँ पर ही मतलब यहाँ से रहने का कोई विकल्प ही नहीं रह जाएगा। और पहले भी हम लोग किसान लोग यहाँ ज़मीन दे चुके हैं एयरफोर्स को, और जब तब हमारे मतलब गांव को ही टारगेट क्यों किया जाता है? जो NH-30 पश्चिम है उसको बंद किया जा रहा है, पूर्व में कुछ नहीं है तो उसको नहीं लिया जा रहा है। ये हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा ज़मीन को कोई क्षति नहीं किया जाए और पूर्व की ओर बढ़ाया जाए। सबके पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और उनका अनुरोध करेंगे कि हमारे गांव को NH-30 से किसान को उपजाऊ ज़मीन को बर्बाद करने से बचाएं। क्या नाम हुआ? जिससे मुझसे मनेर विधानसभा का सब आवाजाही का साधन यही बिहटा की ओर है। 5 मंदिर टूट रहा है। हाँ, बाबा बिटेश्वर नाथ भोला बाबा का मंदिर है जो हिंदू के लिए महत्वपूर्ण चीज है और इसको जब तक मतलब क्षति करना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ? शंकर सिंह किसान मोर्चा अध्यक्ष, बिहटा प्रखंड पश्चिम। गांव में हम लोग बैठक इसलिए किए कि हमारे पूर्वज ही थे, पूर्व में ही 2 बार हमारी ज़मीन को छीन ली गई और आज फिर तिबारा हमारा ज़मीन को अधिग्रहण किया जा रहा है, जो कि हमारे पास ज़मीन है नहीं। हम खाएंगे क्या, जाएंगे कहाँ रहेंगे? घर भी बनाने के लिए ज़मीन नहीं रह पाएगा, कुछ भी नहीं रह पाएगा हमारे पास। इसलिए हम जान देंगे, ज़मीन नहीं देंगे। क्या डीएम साहब कल आए थे, क्या कहें? बात हुई? डीएम साहब से कोई बात नहीं हुई। पूरा गाड़ी आया हुआ था अधिकारी लोग का, आए उसके बाद देखे कि एक बैच ज़मीन का आया 5-6, वो लोग नापी शुरू कर दिए। हम लोग पूछे क्या है भाई, तो 1500 मीटर इधरे में जाएगा तो हमारे पास कुछ बच ही नहीं जाएगा, तो हम एयरपोर्ट देख के क्या करेंगे? घर मंदिर सब जा रहा है। हमारा घर मंदिर परिवार सब चला जाएगा यहाँ से। कितने गांव का आबादी है इस गांव? हमारी आबादी यहाँ कम से कम 300 घर का है। तो आपने सुना इन ग्रामीणों का क्या कहना है। दानापुर से रजत कुमार की रिपोर्ट।